हजरात आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हम सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान बारगाह गौसुल वरा में यूं रकम तराज है। ए गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। हजरात, आप लोग जब समझेंगे तब मचलेंगे। अक्सर औलिया किराम पर गशी तारी होती रही। याद खुदा में इतना गर्क हो जाते थे कि दुनिया माफिया से मुनक़ता हो जाते थे। अक्सर औलिया किराम, हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा के नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी गशी तारी होती थी। आप पर तो ऐसे अंदाज में आप पर गशी तारी होती थी कि अजान हो जाती थी, पता ना चलता था। आपके मुरीद खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुंह के पास अपने कान को ले जाते और कहते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। ख्वाजा साहब आंख खोल देते। वाह वाह वाह। और कभी इसके सुनने के बाद भी आंख ना खोलते थे तो हजरत बुख्तियार काकी आपके हाथ को पकड़कर जुम्बिश देते थे और कहते थे, हुजूर अजान हो गई। तब ख्वाजा साहब फरमाते थे, बड़ा प्यारा जुमला है दोस्तों, फरमाते थे, शरए मुहम्मदी में नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। शरए मुहम्मदी में बगैर नमाज के कोई चारा नहीं। मतलब ये कि चाहे जितना मदहोशी तारी हो, चाहे जिस हालत में हो, अजान हो जाए तो तुम्हें नमाज पढ़ना ही। तो हजरात, अक्सर औलिया पर गशी तारी हुई है। तो किसी ने हालते गशी में, हालते शुक्र में अपने आप को बड़े पीर से अफजल कह दिया तो अलग बात। वरना बड़े पीर का मकाम वो है कि जब बड़े पीर वाज कहते थे, तकरीर करते थे, तो उस वक्त हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जो कौमे बनी इस्राइल के नबी हैं, वो फिजा में उड़ते हुए जाते थे। जब हजरत बड़े पीर तकरीर करते थे तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम फिजा में उड़ते थे और वो परवाज करते थे। बड़े पीर रोशन ज़मीर हजरत खिज़्र को देखते थे। याद रखिएगा, कौमे बनी इस्राइल के नबी हैं, बड़े पीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हजरत, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब हजरत खिज़्र को फिजा में उड़ते हुए देखते थे तो आप भी उनकी तरफ चलते थे फिजा में और फरमाते थे, या नबी बनी इस्राइला इस्मा कलामा मुहम्मदिन, ए बनी इस्राइल के नबी खिज़्र नीचे उतरिए, मुझसे मोहम्मद का कलाम सुनिए। हजरत खिज़्र ये जुमला सुनते थे, नीचे उतरते थे, बड़ी पीर की महफिल में बैठते थे और उनकी तकरीर सुनते थे। बरेली के ताजदार कहते हैं, ए गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म हज़रत अल्लामा करीमुल कादिर साहब। कोई बोला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हम बड़े पीर की गिरही, बड़े पीर रोशन ज़मीर है। सुभान अल्लाह। हजरत, मेरी बात आप लोग के जहन में समझ आ रही है? मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत, बेदारी का सबूत दीजिएगा। हम पहली बार आपके गांव में, आपके इलाके में तो बहुत मर्तबा आए हैं, लेकिन आपके गांव में पहली बार आए।
ये कारी नौशाद को अल्लाह पाक सलामत रखे, इन्होंने फोन किया कि कलीमुल कादरी तुझे आना है ना, कहा इंशाल्लाह आ जाएंगे भाई। भाई स्टाफ का मामला है, अक्सर प्रोग्राम में मुलाकात होती है, अक्सर प्रोग्राम में। अब कल भी हजरत ही के साथ प्रोग्राम है और हो सकता है परसों भी हजरत जानू, हो सकता है हजरत परसों भी साथ में रहे। तो अब स्टाफ का मामला है, आना पाना। तो हजरत थोड़ी देर जहन को हाजिर रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके फायदे की बात करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। और उसने यानी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आयते पाक को मैंने पढ़ा, जहन में सोच पैदा होगा, जहन पे एक तमाचा पड़ा, या अल्लाह तू बड़ी किताब के अंदर, मुकद्दस कुरान के अंदर, ला रैब किताब के अंदर, वो किताब जिसको पढ़ना भी इबादत, पढ़ाना भी इबादत, सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत, देखना भी इबादत, दिखाना भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कुरान ने हमारा जिक्र कर दिया। कौन सी खूबी तुझे भाग गई हमारे अंदर, कौन सी अच्छाई तुझे अच्छी लगी हमारे अंदर। आज दुनिया में जितनी बुराइयां होती हैं, सारी बुराइयां तो मुसलमानों के अंदर मौजूद है। जी जी जी। जितनी बुराइयां, हम तो कह दें कि बाज ऐसी बुराई है जिसके मौजूद भी मुसलमान, अल्लाह, जिसके इजाद करने वाले भी मुसलमान। जी जी तो दुनिया में जितनी बुराइयां होती हैं, सब बुराइयां मुसलमानों के अंदर। चोरी मुसलमान कर रहा है, अय्याशी मुसलमान कर रहा है, बदमाशी मुसलमान कर रहा है, सनीमा बीनी मुसलमान कर रहा है, एक दूसरे का हक मुसलमान मार रहा है, भाई को भाई मुसलमान तंग कर रहा है, पड़ोसी के हुकूक को मुसलमान दबा रहा है, कुएं पर बैठकर उलमा की बुराई मुसलमान कर रहा है। आप जहन को हाजिर रखें, आज जितनी बुराइयां हैं, सारी बुराइयां आज के मुसलमानों के अंदर मौजूद है। परवरदिगार आलम, तूने कौन सी मेरी खूबी देखी? तमाम बुराइयां हमारे अंदर, फिर हमारा जिक्र तूने ला रैब किताब में फरमा दिया, कुरान पाक में फरमा दिया। वो कुरान पाक जिसका एक हर्फ पढ़ लिया जाए 10 गुनाह मिटा दिया जाए, 10 गुनाह सगीरा मिटा दिया जाए, 10 दर्जात बुलंद कर दिया जाए, 10 नेकियां लिख दी जाए। वो कुरान जो ला रैब है, जो मुकद्दस है, जो इतनी अजीम वाली किताब है कि हम जिंदा रहे, पढ़ते रहे तो हमें फायदा पहुंचता रहे, हम मर जाए और हमारे नाम से पढ़ करके बख्श दिया जाए तो हमें। वाह वाह वाह। उस कुरान ने तुझे हमारा तज़किरा कर दिया। वाह वाह वाह। कौन सी खूबी तुझे भाई? वाह वाह वाह। सोच ही रहा था कि जहन पे तमाचा पड़ता है। ओ नादान कलीमुल कादरी खान, यहाँ तेरा और तुझ जैसों का तज़किरा नहीं हो रहा, यहाँ कुरूने उला के मुसलमानों का तज़किरा हो रहा है। ये उन मुसलमानों का तज़किरा हो रहा है जो बादलों से कह दे बरसो तो बरसने लगे बादल। ये उन मुसलमानों का तज़किरा हो रहा है जो अपना तन मन धन सब कुछ राहे खुदा में वक्त किए हुए थे। ये उन मुसलमानों का तज़किरा हो रहा है जो पहाड़ों पर हैं, जंगो जिदा में मशगूल हैं और पानी की उन्हें जरूरत पड़ गई है तो परवरदिगार आलम ने वहीं पर उनके लिए चश्मा उबाल दिया है। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या ऐसे भी मुसलमान होते हैं? क्या ऐसे भी मुसलमान होते हैं? मैं कहूंगा जनाब ऐसे भी नहीं बल्कि ऐसे ही मुसलमान ऐसे ही होते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब हम रात दिन दुआ मांगते हैं, ये अल्लाह फलानवा से हमारी दुश्मनी है, वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। और आप कहते हैं मुसलमानों की दुआएं रब कबूल फरमाता है। ये कैसे बात हो गई हजरात? बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों की दुआएं तो रब इस तरीके से कबूल फरमाता है कि मुसलमान जुबान से कह दे, अरे कह देने की बात तो दूर की बात है, मुसलमान सोच ले रब उसे पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान सोच ले रब उसे पूरा कर देता है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? जी जी जी। हजरात बेदारी का सबूत दीजिएगा, इसलिए कि हम तकरीर बहुत कम कर पाते हैं, हम पढ़ा ज्यादा लेते हैं। वाह 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 वाह। 32 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जी जी जी। तो जो पढ़ाने में हमको मजा आता है वो तकरीर करने में नहीं। तो जो हम पढ़ाते हैं तो बच्चों से कहते हैं अबे समझा, जब कुछ समझाते हैं तो उनसे कहते हैं अबे कुछ समझा,
वो कहते हैं जी, तो आगे बढ़ता हूं। अगर जी नहीं कहते हैं, सर झुका लिया या कान खुजला लगे, तो हम फिर उसको समझाते हैं। तो हजरत आप हमारे भाई हैं, हमारे चचा हैं, हमारे बेटे हैं, हम आपसे ये तो कह नहीं सकते हैं कि अबे समझा, मगर इतना तो कह सकते हैं भाई साहब कुछ समझ रहे हो, इतना तो कह सकते हैं ना। तो आप बताएगा समझ रहे हो तो बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत जहन को हाजिर रखो। आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसे ही मुसलमान होते हैं, मैं कहूंगा जनाब ऐसे ही मुसलमान होते हैं। आप कहेंगे तारीख का कोई वाकया निगाहों के सामने रखो, तो हजरत तारीख के वाकये को बात छोड़ो, यही वाकया देख लीजिए। ये बड़े पीर का महीना चल रहा है, रोशन जमीर का महीना चल रहा है, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना चल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 11वें पीर वाले पीर का महीना चल रहा है। ये कौन 11वें वाले पीर हैं? आओ तुम्हें दिखाता चलो, बताता चलो। आज जो हम गौसे आजम की करामतें बयान करते हैं तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हज़रत ऐसा हुआ है, हो सकने की बात नहीं है, हो चुका है। आओ देखो देखो, एक बुजुर्ग हैं जिनकी मजार इलाहाबाद में है, उनका नाम है मुनव्वर अली। उनका नाम क्या है? मुनव्वर अली शाह। जिनका बचपना था, बड़े पीर रोशन जमीर बगदाद में है। बड़े पीर रोशन जमीर की रिश्तेदारों में होते हैं, रिश्तेदारों में दूर से भांजा लगते हैं। मुनव्वर अली शाह ये वजू करा रहे हैं, बड़े पीर वजू कर रहे हैं। मुनव्वर अली शाह की उम्र 8-10 साल की है, बड़े पीर वजू कर रहे हैं। मुनव्वर अली शाह सोच रहे हैं, या अल्लाह हमने सुना है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात किया है, ये आबे हयात होता कैसे है, ये कहाँ मिलता है? इसलिए उनकी जिंदगी लंबी हो गई है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी पी लूं। ये मुनव्वर अली शाह सोच रहे हैं, मगर वारे बड़े पीर, वारे रोशन जमीर, वारे पीरों के पीर, बड़े पीर हैं कि मुनव्वर अली शाह की सोच को पढ़ रहे हैं। बड़े पीर मुनव्वर की सोच को पढ़ रहे हैं। फरमाते हैं मुनव्वर अली शाह आबे हयात के बारे में सोच रहे हो? अर्ज करते जी हुजूर, आबे हयात के बारे में सोच रहा हूँ, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में सोच रहा हूँ। बड़े पीर फरमाते हैं, अरे मुनव्वर, ये जो वजू का गसाला गिर रहा है, ये जो माए मुस्तामल गिर रहा है, ये हम जो वजू कर रहे हैं और हमारे हाथ से जो पानी के कतरात गिर रहे हैं, ये आबे हयात से कम नहीं है। आबे हयात से कम नहीं है। सुभान अल्लाह। जैसे बड़े पीर ने कहा ये आबे हयात से कम नहीं है, बस मुनव्वर अली शाह ने लोटा एक तरफ रखा, चुल्लू बांध दिया। बड़े पीर रोशन जमीर के हाथों के नीचे चुल्लू बांध दिया है, चुल्लू में पानी भर गया है। बड़े पीर ने उठाया, पी लिया, दूसरा चुल्लू भरा, पी लिया, तीसरा चुल्लू भरा, पी लिया, चौथा चुल्लू भरा, पी लिया, पांचवा चुल्लू भरा, पी लिया, छठा चुल्लू भरा, पी लिया। जब 6 चुल्लू मुनव्वर अली शाह पी लेते हैं तो बड़े पीर मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बस कर मुनव्वर बस कर, अल्लाह ने 600 साल की तेरी उम्र बना दी है, 600 साल की तेरी उम्र बना दी है, अब ज्यादा ना पी वरना बुढ़ापे की तकलीफ सताएगी। मुनव्वर अली शाह बगदाद में रहते थे, सफर करते हुए, सैर करते हुए तुम्हारे हिंदुस्तान पे आए और इलाहाबाद में आपने इंतकाल फरमाया जब आपकी उम्र 600 साल की हो गई। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये को आला हज़रत सरकार देखते हैं तो पुकार उठते हैं, ए गौसे आज़म, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, साइफ तेरी, दम में जो आए करे दौर है शाह तेरा, दम में जो आए करे दौर है शाह तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद। ये गौसे आजम है जिनका गसाला आबे हयात से कम नहीं, और वो रसूल आजम है, वो रसूल आजम है कि जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये है मुसलमान, इनकी शान में है रब का फरमान, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। एक हम मुसलमान अपने बच्चों को बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, हमारे बच्चे नहीं सुनते। अपने बच्चों को बुलाए, बेटा इधर आओ, कहते क्या है? अरे सुनो तो, क्या यार टट्टा लगा, बताओ जल्दी। ये हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं, ये हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं, बताओ जल्दी क्या कहना चाहते हैं। हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। एक मुसलमान वो
हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साद इब्ने अबी वक्कास नाम आपने सुना होगा, ना सुना हो तो सुन लीजिए। ये सहाबे रसूल हैं और इनको एक फैज ये भी हासिल है कि इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला तीर जंग बदर में इन्होंने चलाया। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम के रास्ते में तारीख पढ़ो तो पता चले ना। वाह वाह। आज का मुसलमान तारीख पढ़ता कहाँ है? यहाँ तारीख पढ़ता है सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बना करके संन्यास लिया, ये तारीख पढ़ता है। राहुल द्रविड़ को टीम का दीवार क्यों कहा जाता है, ये तारीख पढ़ता है। और अगर इनसे पूछ लो कि वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में सरकार ने कहा हो फिदा का अम्मी अभी, तुम पर मेरे माँ बाप को ये साद इब्ने वक्कासी, ये हज़रत साद इब्ने अबी वक्कासी, ये इतने बड़े जन्नती हैं कि सरकार ने इनको फरमा दिया कि तुम जन्नती हो। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, नबी जिसको जन्नती कह दे भला वो जहन्नमी हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। नबी ने 10 सहाबा को फरमाया कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, मालिके जन्नत कह रहे हैं। उन 10 सहाबा में एक सहाबी है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। इस्लाम के रास्ते में, तारीख याद कीजिए, इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला तीर इन्होंने चलाया। पूरी दुनिया में इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला तीर जंगे बदर में काफिरों की तरफ इन्होंने चलाया है। और इनका सगा बेटा अमर बिन साद है जो इतना बड़ा जहन्नमी है कि करबला के मैदान में खीमे हुसैनी की तरफ सबसे पहला तीर उसने चलाया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बाप कितना बड़ा जन्नती और बेटा कितना बड़ा जहन्नमी, कोई ताज्जुब की बात नहीं मेरे भाई। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनका बेटा कनान, उनका सगा बेटा कनान जहन्नमी था, काफिर था। तो हजरत जहन को हाजिर रखिएगा, साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तबलीग के लिए जंग के वास्ते मुल्क के फारस की तरफ जा रहे हैं, ईरान की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में दरिया हाया, नहीं खाए पी लो के बाद में दोनों जो खाने पीने पाबंदी नहीं भाई, खूब खाओ मेरे भाई। कलीमुल कादरी तो एक छोटा मोटा मौलवी है, लेकिन लोग तरस जाते हैं इसकी तारीख के लिए। यह आपकी खुशनसीबी है, आज की तारीख मध्य प्रदेश में एक जगह है दमू, वहां की मैंने दे दी थी मुहर्रम में जब प्रोग्राम करने गया था तभी, लेकिन बीच में उनसे गुफ्तगू ना हो सकी, इधर हजरत को तारीख मैंने दे दी। तो ये आपकी खुशनसीबी है जो कलीमुल कादरी आपके दया, वाह 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 वाह, ये आपकी खुशनसीबी है। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, वाह आया हुआ थोड़ी देर आप समाप्त कर लीजिए। साद इब्ने अबी वक्कास ईरान को फतह करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में दरिया है, रास्ते में दरिया है। जब दरिया को देखा तो मुसलमानों को रोका और फरमाया मेरे भाइयों कश्ती है नहीं, पुल है नहीं, अगर हम लकड़ी काट करके पुल बनाते हैं तो 6 महीना लग जाएगा, अगर हम लकड़ी काट करके कश्ती बनाते हैं तो 3 महीना लग जाएगा, बताओ क्या करें। लोगों ने कहा अमीर लश्कर आप बताइए ना, आप तो मुक़द्दमतुल जैश हैं, आप तो अमीर लश्कर हैं, आप काफिले के सालार हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। साद वक्कास ने फरमाया देखो हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, जिहाद करने के लिए निकले हैं, इस्लाम की बका के लिए निकले हैं, इस्लाम की तबलीग के लिए निकले हैं, कुरान की इशाअत के लिए निकले हैं। हम चाहते हैं कि अपने आप को दरिया में डाल दें, अपने आप को दरिया में डाल दे, अपने जानवरों को दरिया में डाल दे, अपने आप को दरिया में डाल दे। लोगों ने कहा हुजूर जिसे तैरना आता है, जिसे तैरना आता है वो दरिया तैर करके इस पार से उस पार निकल जाएगा, जिसे तैरना नहीं आता है वो क्या करेगा। साद इब्ने वक्कास फरमाते हैं ईमान कमजोर क्यों कर रहे हो, अल्लाह के रास्ते में निकले हो, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। जब इस तरीके से कहा तो लोगों ने कहा ठीक है। अब साद इब्ने वक्कास ने सबसे पहले अपने घोड़े को
को दरिया में डाला। उनकी देखा देखी तमाम लश्करियों ने अपने घोड़े को डाला। जिसके पास सवारी है वो सवारी के साथ दरिया में जा रहा है, जो पैदल है वो पैदल दरिया में कूद रहा है, जिसे तैरना आता है वो भी कूद रहा है, जिसे तैरना नहीं आता है वो भी कूद रहा है। तारीख बताती है सारे के सारे मुसलमान दरिया के उस पार हो जाते हैं, कोई गुम नहीं होता है, किसी का सामान गुम नहीं होता है। साथ में वकास ने अपने साथियों से फरमाया, ए मेरे साथियों बताओ किसी का कोई सामान गुम तो नहीं हुआ है। एक साहब खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, ए अमीर लश्कर, मेरे पास लकड़ी का एक प्याला था, उस प्याले में हम सत्तू पी लिया करते थे, उस प्याले में हम आटा गूंथ करके रोटी बना लिया करते थे, वो प्याला दरिया में गुम हो गया है। हजरात जहन को हाजिर रखिएगा, मुसलमान की शान देखिएगा। एक हम मुसलमान है कि हमारी बात को हमारा बेटा नहीं मान रहा है, हमारी बीबी नहीं मान रही है, हमारा भाई नहीं मान रहा है, एक वो मुसलमान है। जहन को हाजिर रखिएगा। साथ में वकास ने फरमाया, बताओ किसी का कोई सामान गुम तो नहीं हुआ है। एक मुसलमान खड़े हो जाते हैं, मेरे पास लकड़ी का एक प्याला था, उसमें हम आटा गूंथा करते थे। जो हमारी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे लकड़ी का प्याला जिसे कठौती कहा जाता है, अब तो रह नहीं गया है। हजरात लकड़ी का प्याला था जिसमें हम आटा गूंथा करते थे, वो प्याला दरिया में गुम हो गया है, वो प्याला दरिया में गुम हो गया है। साथ में वकास फरमाते हैं, तो चलो ना अल्लाह इसका सिला देगा। उन्होंने कहा हुजूर दरिया में गया है। साथ में वकास फरमाते हैं, तो क्या दरिया से वापस चाहते हो? हाँ हाँ हम दरिया से वापस चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जहन को हाजिर रखिएगा। साथ में वकास ने दरिया की तरफ रुख किया और फरमाया, ए दरिया तुझे मालूम नहीं है हम लोग रसूल अल्लाह की दीन की इशाअत के लिए जा रहे हैं, हमारे साथी का एक प्याला तुझ में गुम हो गया है, उसे वापस कर दे, उसे वापस कर दे, उसे वापस कर दे। अगर तूने वापस ना किया तो याद रख कल मैदाने महशर में दावरे महशर के सामने परवरदिगार की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। इतना कहना था कि दरिया में उबाल आता है और उनके साथी का प्याला दरिया से बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मुसलमान जिनकी शान में है रब का फरमान, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हजरात वो दरिया पर हुकूमत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों पर हुकूमत नहीं कर पाते। जी 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 जी। अपने बेटे से हम कहते बेटा उसके साथ ना घूमो फिरो, वो बदमाश है, वो बिगड़ा हुआ है, तुम्हें बिगाड़ देगा। तो हमारा बेटा कहता है तुम्हें क्या मालूम है, दकियानूसी की बातें करते हो, पुराने जमाने की बातें करते हो। अरे वो बहुत बड़ा नेता है यार, उसके साथ हम नहीं रहेंगे तो हमारा कारोबार नहीं चलेगा। ये हमें हमारा बच्चा हमें सिखाता है। तजुर्बाकार वो लोग होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है। अब हम ये नहीं कहते घर में बैठे रहो और उम्र ज्यादा हो जाए तजुर्बाकार हो जाओ, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बेटे से ज्यादा तजुर्बा बाप को, बेशक बेशक अक्सर ये देखा गया है कि बेटे से ज्यादा तजुर्बा बाप को होता है। मगर बाप की बात बेटा नहीं मान रहा है, शौहर की बात बीबी नहीं मान रही है। और वो कैसे मुसलमान हैं जिनकी बात को दरिया मानते हुए बेकरार नजर आ रहा है? वो कैसे मुसलमान हैं जिनकी बात को जानवर मानते हुए नजर आते हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जंगल में चले गए थे, रास्ता भूल गए थे। सहाबी रसूल है, नाम है हजरत सफीना। दरिया में जंगल में गए, रास्ता भूल गए, अब परेशान हो गए, या अल्लाह क्या किया जाए। उधर से शेर दहाड़ता हुआ आ गया, उधर से शेर दहाड़ता हुआ आ गया। इस मुसलमान ने जो सहाबी रसूल थे मुस्कुराने लगे। शेर एक ऐसा लफ्ज है कि दो आदमी रात में जा रहे हो, दो दोस्त और एक मजाक में कह जाए शेर, तो दूसरे के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी 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 जी, दूसरे के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शेर दहाड़ता हुआ आ गया, हजरत सफीना मुस्कुराने लगे। शेर करीब आया, आप फरमाते हैं अबुल हारिस जंगल के बादशाह, हम सहाबी रसूल हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, रास्ता भूल गए हैं, हमारी रहबरी फरमा। इतना सुनना था कि शेर अपने सर को झुकाता है, फिर आगे आगे चल देता है, सफीना पीछे पीछे जाते हैं। जंगल के बाहर हजरत सफीना को शेर ने छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मुसलमान। एक हम मुसलमान हैं कि हमारी बात कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। एक ये मुसलमान है दरिया पर हुकूमत ये करे, जानवर पर हुकूमत ये करे। आओ आओ दोस्तों, देखो बड़े पीर का महीना चल रहा है, रोशन जमीर का महीना चल रहा है। देखो देखो कौन है बड़े पीर रोशन जमीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े पीर का बचपना 6-7 साल की उम्र बड़े पीर की,
दो औरतें रोती हुई आ रही है, एक की उम्र ज्यादा है, दूसरी की उम्र कम है। ज्यादा उम्र वाली सास है, कम उम्र वाली बहू है, दोनों रोती हुई जा रही है। बड़े पीर ने देखा रोते हुए, फरमाते अम्मी जान क्या बात है, क्यों रो रही हो? दोनों औरतों में से जो ज्यादा उम्र वाली थी उसने कहा मैं रो रही हूँ, रोने दो, आंसू बहा रही हूँ, बहाने दो, गिरियाजारी कर रहे हो, करने दो, अपना काम करो। हजरात वो जानती ना थी ना कि बड़े पीर ही, जानती ना थी कि रोशन ज़मीर यही, वो जानती ना थी पीरों की पीर यही। बड़े पीर कहते अम्मी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, सिर्फ इतना कहते थे क्यों रो रहे हो, तो क्या बिगड़ जाता है? जब गौर से बड़े पीर के चेहरे को देखा, नूरानी सूरत को देखा, तो मचल जाती है और कहती है शहजादे हम इसलिए रो रहे हैं कि एक अल्लाह वाले उनके पास मैं गई थी, ये मेरी बहू है, हम दोनों गए थे उनके पास, जो जमीन पर बैठकर लोहे महफूज पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, जमीन पर बैठकर लोहे महफूज पढ़ लेते हैं, उनके पास गई थी अपनी तकदीर का हाल मालूम करने के लिए। हमें कोई पोती पोता नहीं है, मैं अपनी बहू को लेकर गई थी कि लोहे महफूज पर देखो कि हमारी तकदीर में कोई पोती पोता है कि नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया है, उस वली ने कहा है, उस बुजुर्ग ने कहा है तुम्हारी तकदीर में कोई पोती पोता नहीं है, न इस बहू से है, न दूसरी बहू करोगे उससे भी नहीं है, अगर तीसरी करोगे उससे भी नहीं है। तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि वो शिजरा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है वो शिजरा मुनक़ता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। हजरात जहन को हाजिर रखिएगा, आज हमारे नौजवान इतने बड़े कमीने हो गए हैं कि उन्हें मालूम हो जाए कि शिकम में जो हमल है वो बेटी का है, तो दवा के जरिए, इंजेक्शन के जरिए वहीं पर जाए कर रहे हैं, कत्ले नाहक कर रहे हैं। वो रो रही हैं औरतें, क्यों रो रही हैं कि हजरत आदम से जो शिजरा हमारा चला आ रहा था, जो हमारा खानदान चला रहा था, वो खानदान खत्म हो जाएगा, इसलिए वो रो रही है। हम हैं कि कत्ले नाहक कर रहे हैं। हजरात जहन को हाजिर रखिएगा, बड़े पीर रोशन ज़मीर मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बस इसलिए रो रही हो कि तुम्हारी तकदीर में कोई पोती पोता नहीं है। अरे माई परेशान क्यों होती हो, 9 पोता तुम खिलाओगी, 9 पोता तुम्हारी तकदीर में है और ज्यादा देर नहीं है, 9 साल के अंदर 9 पोते तुम खिलाओगी। जब इतना दोनों औरतें सुनती हैं तो हंसने लगती हैं। हजरात इसलिए नहीं कि बड़े पीर ने बशारत दे दी है, इसलिए हंसने लगती हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात। इस बच्चे ने क्या कह दिया, छोटा मुंह बड़ी बात, दोनों हंसने लगती हैं। वो चली जाती हैं। चंद दिन के बाद में बहू ने सास से कहा अम्मी लगता है आसारे हमल। कहा नहीं बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, 9 महीना गुजरा था कि एक चांद सा बेटा घर में पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस औरत ने, वो जो ज्यादा उम्र वाली थी, उसने जब अपने पोते को देखा, कहा वो शहजादा जो कह रहा था सही कह रहा था। आती है बड़े पीर के मोहल्ले में, उनके बगदाद में आती है, पूछती है वो नूरानी सूरत वाला बच्चा वो कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा नाम बताओ, कहा नाम तो नहीं मालूम है। कहा खानदान का नाम बताओ, कहा खानदान का नाम मालूम नहीं है। उसके बाप का नाम बताओ, बाप का नाम भी मालूम नहीं है। अच्छा तो ठीक है, ढूंढो, अगर तुम्हारी तकदीर में होगा तो मुलाकात हो जाएगी। वो औरत ढूंढती है बगदाद में, बड़े पीर को ना पाती है, चली जाती है। 9 साल का जमाना गुजर जाता है। इधर बड़े पीर की उम्र 16-17 साल की हो जाती है। उसके घर में 9 पोते हो जाते हैं। बड़े पीर बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करते हैं और ऐलान फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ली वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। जब आपने ऐलान किया, फरिश्तों ने इस ऐलान को पूरी दुनिया में फैला दिया। जो वली जहां पर था वहीं पर अपने सर को झुका दिया। खुरासान की वादी में, खुरासान की वादी में हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु इबादत और रियाजत कर रहे थे। उन तक ये पैगाम पहुंचता है। वो फरमाते हैं ला ला बल अला आईनी व रासी, नहीं नहीं सिर्फ गर्दन ही पर नहीं बल्कि ए बड़े पीर तुम्हारा ये कदम मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। बड़े पीर जब इसको सुनते हैं तो फरमाते हैं ए माइनुद्दीन, अगर तुम इस तरीके से अपने सर को खम करते हो तो जाओ जाओ, हिंदुस्तान की बादशाहत मैंने तुम्हें अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
यही पैगाम जब हिंदुस्तान में पहुंचता है, ख्वाजा गरीब नवाज जब यही पैगाम हिंदुस्तान में पहुंचता है, हिंदुस्तान में आला हजरत के शहजादे शबीह गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु गौसे आजम की इस पैगाम को जब सुनते हैं तो उठते हैं, ए गौसे आजम, ये आंख है, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कलीमुल कादिरी साहब कुबला जिंदाबाद। हजरत बड़े पीर ने जब ये बात कही, ये खबर उस औरत के कान में पहुंचती है, किस औरत के जो 9 पोतों की दादी बन चुकी है। उसने कहा, अच्छा जिसने ये ऐलान किया है उसकी उम्र कितनी है? तो कहा 16-17 साल की उम्र होगी। तो उस औरत ने सोचा, अच्छा 9 साल पहले उसने कहा था, जब 5-6 साल का था तो 6-7 साल उधर और 9 साल इधर, 16-17 साल बनते हैं, हो सकता है, चलो देखती हूँ वही शहजादा होगा। उससे एक सवाल करूंगी, उससे एक सवाल करूंगी। एक सवाल पूछने के लिए 9 साल से वो औरत तड़प रही है, अपने घर से निकलती है, बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ चलती है, उधर से बड़े पीर रोशन ज़मीर बगदाद की जामा मस्जिद से अपने कदम को बाहर निकालते हैं, उस औरत को देखते हैं, मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, अम्मी जान, मैं ना कहता था 9 पोतों की खुशखबरी मुबारक हो। उस औरत ने बड़े पीर के जुमले को सुना, कदमों को छांद लिया, अर्ज करती, हुजूर आपने सच कहा था, 9 पोते हो गए हैं, मगर एक सवाल है जो 9 साल से मैं सोच रही हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। कहा कौन सा सवाल है? कहा जिस अल्लाह वाले के पास मैं तकदीर का हाल मालूम करने के लिए गई थी, वो भी अल्लाह के वली थे, पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, लोहे महफूज को देख करके तकदीर का हाल बयान कर दिया करते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं है, तुमने फरमाया 9 पोते होंगे। एक बात बताओ, वो भी अल्लाह के वली, तुम भी अल्लाह के वली, उनकी बात झूठी कैसे हो गई? सिर्फ इतना मालूम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी तकदीर में कोई पोते नहीं है, आपने कहा 9 पोते हैं, 9 पोते हो गए, उनकी बात झूठी कैसे हो गई? बड़े पीर फरमाते हैं, अम्मी जान, उनकी बात झूठी ना हुई बल्कि उनकी बात सच्ची है। कहा बताओ ना। कहा उन्होंने जब देखा था तुम्हारी तकदीर में कोई पोती पोता ना थे, जब मैंने भी लोहे महफूज पर तुम्हारी तकदीर को पढ़ा तो कोई पोती पोता ना थे, मैंने तुमसे जुबान से कह दिया कि अम्मी जान 9 पोते तुम खिलाओगी। मैंने जब ये कह दिया तो परवरदिगारी आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, मेरे बंदे अब्दुल कादिर ने कह दिया है, अब लिख दो। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, ख्वाब है तेरा, साहिब तेरी, दम में जो आए करे दौर है शाह तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद जिंदाबाद। है अल्लाह वाले, इनकी शान में है रब का फरमान, वाह सम्मा कुल मुस्लिम। वाह वाह बेशक। एक हम मुसलमान हैं, एक वो मुसलमान है। मुसलमान होने में कोई फर्क नहीं है, मुसलमान हम भी, मुसलमान वो भी है। हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, मगर वो जो नबी का कलमा पढ़ते हैं ना तो अमल करते हैं। बेशक बेशक। नबी यानी ईमान लाने के बाद अरकाने इस्लाम पर वो अमल करते थे। बेशक बेशक। हम खुद तो नमाज पढ़ने जाएंगे नहीं, मौलाना साहब का मसला बताएंगे। मौलाना साहब अजान हो गए जी, ऐसे ऐसे मौलाना साहब अजान हो गए। अबे कम वक्त मौलाना साहब सुनी ना अजान हो गए, तुम तो सुने हो, तुम भी तो मुसलमान हो। मेरे भाई कुरान पाक में है, लमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, क्यों वो बात कहते हो जो खुद नहीं करते? खुद तो नमाज पढ़ेंगे नहीं, और मौलाना साहब बेचारे 3 बजे रात के आए प्रोग्राम करके, और उनके फजर कज़ा हो गए तो पूरे मोहल्ला का चौराहे पर चाय चाहिए। बताइए ये वो मौलाना बहुत बड़ा मुत्तकी बन रहा है। अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा, नमाजें नहीं पढ़ा था। हाँ कहते हैं ना मेरे भाई, समझ जाओ, सुधर जाओ। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं यौकरल मुतअल्लिमूना फक़द यौकरा सबीना शहीदा, जिसने एक तालिबे इल्म की कदर की वया उसने 70 शहीदों की कदर कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और उलमा की शान सुभान अल्लाह।
उलमा की शान कितना अजीम है। नबी फरमाते हैं मैं यौकरल मुअल्लिमूना फकत यौकरा सबीना नबिया, जिसने एक आलिम की कदर की गोया उसने 70 नबियों की कदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, 70 नबियों की कदर की। है, वाह वाह, हम उलमा की कदर ही नहीं करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी बुराई करते हैं, चौराहे पर उनको रुस्वा करते हैं, होटलों पर बैठकर चाय से मटर गश्ता करते हैं और मुआसब दस के बे टोपी देखा तो 700 के लगाए। हम पी रहे हैं चाय और मुआसब दस निकल गए, बे ये मौलवी टोपी देखा तो 700 की टोपी है। भिंडी मार्केट में हम मालूम क्या रहा है बम्बई में 700 की टोपी मिलती है, ये मौलवी 5000 तनख्वाह पाओ 700 की टोपी लगाए हुए हैं। और अल्लाह का ऐसा करम है मेरे भाई कि मौलवी 5000 नहीं अगर तुम 3000 तनख्वाह दियो तब हम मोटरसाइकिल से चल रहा है। इसमें हमारा कमाल नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सुभान खातून जन्नत हसन हुसैन की अम्मा हजरत अली की बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रब की बारगाह में आंचल फैलाती हैं और कहती परवरदिगार जो भी दीन इल्म का दीन हासिल करे, जो भी दीन का इल्म हासिल करे उसकी रोजी को पूरी दुनिया में फैला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो भी दीन हासिल करे उसकी रोजी को पूरी दुनिया में फैला दे। तो हजरत ये हजरत फातिमा की दुआओं का असर है कि रहने वाला मटेरा कहूँ खाना तुम्हारे यहाँ, हमारा कोई कमान नहीं है। लिहाजा उलमा से जलो ना, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह ने औलाद दिए तो अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, ना बना सकते हो तो उनका खिदमत करने वाला बनाओ। बात मेरी समझ रहे हो ना? तो एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह, और सुनेंगे कि बंद कर दो? और तक सुनाओ भाई, मैंने ईमानदारी से बताओ, जबरदस्ती नहीं है। सुनेंगे? कितने लोग हैं हाथ उठाएं? आते लोग हाउ तो भैया, लेकिन सुने खत्ते आते लोग तो बोलो सुभान अल्लाह। हे मेरे जहन को हाजिर रखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पीर रोशन ए यार, ये एक दो करामतें जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात बेशुमार हैं, वैसे उनके गुलाम गौसे आजम की करामतें बेशुमार हैं। इतनी करामतें गौसे आजम की है कि चलना फिरना करामत, उठना बैठना करामत, सोना जागना करामत, खाना पीना करामत। गौसे आजम की करामतों को देखो। एक आदमी है जिनका नाम है अली, गौसे आजम की बारगाह में बैठा करते थे। हजरत अब आपका चेहरा मुंतशिर हो रहा, आपका जहन मुंतशिर, आप सुनने के मूड में नहीं है लगता है हमको। मेरे भाई सुने तो उसको सुना